राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। वाराणसी के सारनाथ स्थित पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग के आचार्य प्रोफेसर बिमलेंद्र कुमार ने पाली भाषा एवं साहित्य प्रचार प्रसार में भिक्षु धर्म रचित महाथेरों का योगदान विषयक संगोष्ठी में कहा कि मात्र 45 वर्षों की आयु में पाली भाषा और साहित्य के लिए जो कार्य किया वह अत्यंत दुर्लभ है। वे न केवल एक भिक्षु थे बल्कि प्राचार्य के रूप में एक कुशल प्रशासक के एक कवि, लेखक, नाटककार तथा सच्चे अर्थों में धर्मसेवी थे। वहीं मुख्य वक्ता संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर हर प्रसाद दीक्षित ने भिक्षु धर्म रक्षक के व्यक्तिगत एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा पाली भाषा एवं साहित्य का कैसे प्रचार प्रसार हो इस पर सुझाव दिया। सारस्वत अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रद्युमन दुबे ने पाली भाषा में ही सभा को संबोधित किया। पाली भाषा में 1000 से अधिक वर्षों का इतिहास समाहित है। तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तत्वों की जानकारी पाली भाषा में प्राप्त की जाती है। एवं महाबोधि इंटर कॉलेज सारनाथ में आयोजित उप समारोह का विषय उपस्थापन करते हुए पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव एवं विभागाध्यक्ष संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर रमेश प्रसाद अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ज्ञानादित्य शाह के स्वागत भाषण सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर बुद्ध वंदना संस्था के कोषाध्यक्ष डॉक्टर भिक्षु धर्मप्रिया तथा धन्यवाद ज्ञापन महाबोधि इंटर कॉलेज के प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर हर प्रसाद दीक्षित को आमरक्षित पाली सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया तथा डॉक्टर ज्ञानादित्य शाह के द्वारा लिखित पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर राम नक्षत्र प्रसाद, प्रोफेसर कृष्णदेव प्रसाद वर्मा, संस्थापक डॉक्टर सुमेध महाथेरो, आर के प्रसाद, अरुण प्रेमी, अशोक आनंद, आचार्य राम विदुर, डॉक्टर ब्रजेश भारती आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। और साहित्यिक रूप से हम कमजोर, ये सब कारण है और मुझे लगता है कि वो आ गया। और इस पाली दिवस में हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भी जो पाली भाषा है उनके योगदान को याद करना चाहिए। पाली डिक्शनरी का निर्माण बाबा साहब की अधिकांश शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो इस का महत्वपूर्ण योगदान है। भाषाओं का संघर्ष जैसे व्यक्ति का संघर्ष, इस तरह भाषाओं का ही संघर्ष। और ये हमारे गुरु जी का जन्मदिन है। आज होते 100 वर्ष के हो गए। ठीक है। अब यहाँ और गुरु जी के विषय में थोड़ा आप लोगों के बीच में चलिए गुरु जी के कृतित्व में किए गए कार्य और व्यक्तित्व पर प्रकाश करना है और पाली साहित्य पर। अपना परिचय बताइए। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, महासचिव पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा वर्तमान में विभागाध्यक्ष हूँ पाली एवं थेरवाद विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। आज किस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम था? ये हम लोग जो है प्रति वर्ष यानी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया 1 अप्रैल को पाली दिवस मनाती है। यह पिछले 14 साल से हम लोग मना रहे हैं। यह 14वां पाली दिवस ये मनाया जा रहा है सारनाथ में। इसका जो आदर्श पुरुष हैं वह भिक्षु धर्मरक्षित जी हैं। भिक्षु धर्मरक्षित जी चूँकि इसी पाली इंटर कॉलेज में पाली के अध्यापक भी थे और प्राचार्य भी थे और उनका पाली के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। करीब उनका 40-50 ग्रंथों की उन्होंने रचनाएं की हैं केवल 54 वर्ष की आयु में। तो इतना अधिक योगदान तो उन्हीं के जन्म शताब्दी इस वर्ष मनाया जा रहा है। 1 अप्रैल 1923 को उनका जन्म हुआ था और 23 मई 1977 को वह परिनिर्वाण को प्राप्त किए थे।
तो जन्म शताब्दी वर्ष उनका मना रहे हैं। और किस तरह मना रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हमारा हो रहा है और विषय जो हमने रखा है कि भिक्षु धर्म रक्षित यानी त्रिपिटकाचार्य भिक्षु धर्म रक्षित का पाली भाषा और साहित्य में योगदान, इसी विषय पर है। और पाली और बुद्ध धर्म बिल्कुल वैज्ञानिक धर्म है, यह कैसे फले फूले, कैसे बढ़े, और इसी पर चर्चा की जा रही है। यहाँ कौन पर मुख्य वक्ता आया है, कौन कौन? हमारे यहाँ जो है मुख्य वक्ता के रूप में हमने प्रोफेसर हरप्रसाद दीक्षित, पूर्व श्रमण विद्या संघ का अध्यक्ष, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय थे। मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विमलेंद्र कुमार जी थे और प्रोफेसर प्रद्युम्न देवे, पूर्व विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बहुत सीनियर हैं, उनको भी हमने शाश्वत अतिथि के रूप में बुलाया है। और यहाँ पर कई जगह के लोग आए हैं। अभी समापन सत्र में हमारे प्रोफेसर राम नक्षत्र प्रसाद, नव नालंदा महाविहार नालंदा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और मगध विश्वविद्यालय के आपके प्रोफेसर कृष्णदेव प्रसाद वर्मा, वो अभी हमें संबोधित करेंगे। परिचय बताओ। मेरा नाम है डॉक्टर भिक्षु धर्मप्रिय। मैं माँ बोधि इंटर कॉलेज में पाली प्रवक्ता पद पर हैं। किस तरह का आयोजन आज यहाँ पे चल रहा है? आज का जो ये आयोजन है ये पाली दिवस के रूप में है। त्रिपिटकाचार्य डॉक्टर भिक्षु धर्म रक्षित जी की जन्म शताब्दी दिवस जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। तो क्या क्या आयोजन हो रहा है जयंती समारोह? और जयंती समारोह में आयोजन उनके जीवन पे जो उनके कार्य हुए हैं उन कार्यों पे ही उन पे विचार विमर्श संगोष्ठी चल रही है इस समय। और भगवान बुद्ध का जो पूरा यहाँ पे प्रथम उपदेश दिए हैं, उस उपदेश ज्ञान को जन जन तक फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए ये कार्य चल रहा है। और ये जो पाली साहित्य है, भगवान बुद्ध ने जन भाषा में उपदेश दिया। उस समय आज की भाषा उस पाली साहित्य है, उस समय की जन भाषा थी। जन भाषा में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया जन जन लोगों को। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय देव मनुष्यानंग, लोगों के हित के लिए, लोगों के सुख के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उपदेश दिया। ये पाली भाषा में है। बौद्ध देश के लोग थाई, बर्मा, श्रीलंका, कंबोडिया सभी देशों में भगवान बुद्ध के उपदेश जो मूल त्रिपिटक हमारा पाली भाषा में है, उस पाली भाषा में पारायण किया जाता है, उसे बुद्ध वचन कहा जाता है। और इसी तरह से लोगों में जन जन कल्याण की भावना है। और भगवान बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से उपदेश दिया, जो हम विपस्सना कहते हैं, विशेष रूपेण ति विपस्सना, जो विशेष रूप से उसको हम अपने आप अंतर्मन के धरातल गहराई पे जाते हैं, देखते हैं, तो वो पूरा अनुभूतियों पे जो परखा हुआ जो शब्द है वो मूल भाषा पाली है। तो पाली भाषा में ही भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है, लोगों के सुख के लिए, लोगों के कल्याण के लिए भावना की है। इसी तरह से अभी सभी हमारे विद्वान लोग हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, नालंदा से हैं, मगध विश्वविद्यालय से, और बेचू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से, और भी अनेक अलग अलग जगहों से दूर दूर से लोग आए हैं इस कार्य में भागीदारी ले रहे हैं। मैं अरुण कुमार प्रेमी, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह समिति का अध्यक्ष, आदरणीय डॉक्टर ब्रजेश भारती जी जो महामंत्री हैं अम्बेडकर जयंती समारोह समिति के, आदरणीय लालचंद सुबेद साहब जो कोषाध्यक्ष हैं अम्बेडकर जयंती समारोह समिति के। आज पाली दिवस है, 1 अप्रैल है। 2 महत्वपूर्ण दिवस आज हम मना रहे हैं। पहला तो आज पाली दिवस है और पूज्य बनते धम्म रक्षित का जन्म दिवस भी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 14 अप्रैल के जन्म दिवस के
पूर्व यह अप्रैल माह का पहला दिवस है। हम आज से बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती की शुरुआत भी करते हैं। पाली दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा पाली भाषा थी। भगवान बुद्ध इस भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के पहले वैज्ञानिक शिक्षक थे, जिन्होंने जीवन जीने की, स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए आचार संहिता दिया। चाहे वो पंचशील के रूप में रहा, वो आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में रहा, वो प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में रहा, वो दुख समुदय के रूप में रहा। उसमें भगवान बुद्ध ने ये बात बताया कि अगर कोई समाज, कोई व्यक्ति दुखी है तो दुख का कारण है और उस कारण का निवारण है और उस निवारण के मार्ग है। भगवान बुद्ध ने केवल बीमारी ही नहीं बताया बल्कि दुख भी बताया, तो दुख के निवारण का, सुखी रहने का उपाय भी समाज को बताया। तो भगवान बुद्ध